हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक आईबीपीएस क्लर्क का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर मॉक, एक सेक्शनल मॉक देखने वाले हैं। लाइव मॉक देखो। आईबीपीएस क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग। ओके, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रीजनिंग एबिलिटी 3 सितंबर 2022 शिफ्ट 1। ये स्टार्ट करते हैं हम। आप भी पेन एंड पेपर लेके बैठिए और आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। चलो। ओके। थ्री जनरेशन ऑफ पीपल लिव टुगेदर, देयर आर 12 मेंबर्स। ओके, ये स्किप करो, ब्लड रिलेशन वाला पहले आए। उसके बाद इफ इट इज पॉसिबल ये भी स्किप। फ्यू एनर्जी, इससे स्टार्ट करते हैं। few NRG, all GRT, all GRT, all N being T is a possibility, all N yes हो सकते हैं, some TRG, some TRG पहले से दिया है, both conclusion 1 and 2 follow। किधर है both conclusion 1 and 2 follow? ये वाला थोड़ा ये होता है। No cap is a stool, no cap is a stool। Few stool are a table, few stool are a table, some table are not caps, some table are not। ये वाले table caps नहीं है। All caps being table is a possibility, all caps being table is a possibility। सारे के सारे cap इस वाले table में जा सकते हैं। Both conclusion 1 and 2 follow। both conclusion 1 and 2 follow। next देखो, only a few watches are electric, only a few watches are electric means few watches are not electric। no watches is a ring, watches और ring के बीच में no। some electric are a ring दिया है क्या, नहीं दिया है। some electric can never be ring, some electric can never be। ये वाले इलेक्ट्रिक रिंग नहीं हो सकते, इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। only a few hair are white, only a few hair are white, some few hair are not white। only a few white are sky, white are sorry sky, few white is not sky। all hair are sky दिया है क्या, नहीं दिया है। some hair are not sky ऐसा भी दिया है क्या, नहीं। all है, some है, some not है, और दोनों hair and sky है, तो इसका क्या आ जाएगा, either। नेक्स्ट देखो, all doors are all, that is called all doors are all। only a few floors are wall, only a few floors are wall, few floors are not wall। all floor being door is a possibility। अब देखो all floor को अगर door के अंदर रख दिया तो ऑल फ्लोर और बिंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ क्या दिया था, ओनली अ फ्यू फ्लोर और वॉल, यानी कि थोड़े फ्लोर वॉल है, थोड़े फ्लोर ऑल नहीं है। अगर इस वाले फ्लोर को इसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ऑल फ्लोर वॉल हो जाएगा। तो फ्यू, ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन गलत हो रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नो डोर इज अ फ्लोर, डोर और फ्लोर के बीच में डायरेक्ट नो का भी नहीं है, ये भी रॉन्ग। इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन। Now देखो, study the following numeric sequence। Okay, how many odd numbers are there which are immediately preceded by perfect square? perfect square के बाद odd number आना चाहिए। perfect square के बाद 4 के बाद 3 एक आया, यहाँ 2, 7, 8। ओके, 1 के बाद 6 नहीं, 1 के बाद 2 नहीं, 1 के बाद 3। देखो 3 हो गए, फिर 6, 4 के बाद 3 4 हो गए, 1 के बाद 3 यानी कि 5 हो गए। मोर देन 4 इसका आ रहा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल द 7 टू द राइट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो लेफ्ट एंड से 10th और उसके 7th राइट में, यानी कि 17th नंबर देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका आंसर आए 5। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड, इवन नंबर ड्रॉप किए जाए, विच नंबर विल बी द 9 टू द लेफ्ट ऑफ द 15th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 15th लेफ्ट से उसका 9th लेफ्ट मींस 15 माइनस 9, 9 6 आ जाएगा। 6 इवन नंबर ड्रॉप किए, 6 ऑड नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 1 आ रहा है। देखो एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6 1 आ रहा है इसका। which number will be 9 to the left of 15? Okay, 6 सही है। How many odd numbers are there which are immediately preceded by perfect cube and followed by perfect square? यानी कि क्यूब ऑड नंबर स्क्वेयर ऐसा होना चाहिए। क्यूब कहाँ है, क्यूब ऑड नंबर स्क्वेयर नहीं है, क्यूब ऑड नंबर स्क्वेयर
ये है 1 हो गया, देखो क्यूब, ये नहीं हो रहा है। क्यूब ऑड नंबर नहीं हो रहा है, क्यूब ऑड नंबर स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्यूब ऑड नंबर नहीं हो रहा है, देखो क्यूब किधर है, क्यूब ऑड नंबर और स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसका भी 1 आ रहा है देखो। Who is sitting? 8 people vigorously sitting around a square table in such a way that four middle people who are sitting at the corner facing center, corner वाले center में देख रहे हैं। अब देखो 1 2 3 4, बाकी के सब भी बाहर देख रहे हैं। 4 कॉर्नर वाले सेंटर, 1 2 3 4, बाकी के सब भी बाहर देख रहे हैं। यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू है, दो पॉसिबिलिटी बनी। यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अब देखो ये हमें पता नहीं है, यस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में यस है। टी हु इज नॉट फेसिंग इनसाइड, यानी कि टी आउटसाइड फेस कर रहा है, ऐसा बोला है। फेसिंग इनसाइड, इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में टी बैठा है, ऐसा बोला है। आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड यू, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड यू। अब देखो आर वी एंड यू का इमीडिएट नेबर चाहिए, यानी कि यू अगर यहाँ है, अगर आर यहाँ लिखा तो वी यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं यानी कि आर यहाँ वी यहाँ, यू आर यहाँ वी यहाँ। आर के थर्ड राइट में टी, आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ आ जाएगा टी, आर के 1 2 3 थर्ड राइट में टी, लेकिन टी बाहर देखना चाहिए तो ये जा रहा है सही, ये हो रहा है गलत। अब देखो पी के सेकंड राइट में ऐसे देखते हैं बाद में। यू इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, यू क्यू का इमीडिएट नेबर है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड पी, यू एंड पी के बीच में दो लोग, 1 2, यहाँ अगर पी लिखा तो पी के सेकंड राइट में नहीं लिख सकते, तो पी यहाँ, यस यहाँ, ये वाला सही। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू पी, यू के एग्जैक्ट अपोजिट कौन है, पी। Who among the following are facing inside RPSQ, RPSQ देखो RPS ने RP नहीं, RPR नहीं, RPSQ ये आ रहा है देखो। Who is sitting third to the right of V, V के थर्ड राइट में 1 2 3 Q आ रहा है देखो। Who are the immediate neighbor of Q, Q के immediate neighbor U W, U and W, Q के ओके सही है। नेक्स्ट देखो who is the immediate left of W, W के immediate left में Q है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया देखो। वो क्या दिया है, 7 पर्सन वर्किंग द सेम कंपनी डिफरेंट डेजिग्नेशन, द पर्सन वर्किंग दैट डेजिग्नेशन, ओके ये वाले सभी दे हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लर्क ऑफिसर, ओके ओके ओके। डायरेक्टर इज द टॉप मोस्ट कंपनी एंड क्लर्क इज द लोअर मोस्ट कंपनी, ओके ओके। क्लर्क लोअर मोस्ट, यानी कि 7 लोग है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो, यहाँ आया क्लर्क, क्लर्क लोअर मोस्ट है और क्लर्क से स्टार्ट करें। क्लर्क ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, जर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड यहाँ आया डायरेक्टर। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, क्यों क्यों ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी के पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। पी इज नॉट वर्किंग एट द पोजिशन ऑफ ऑफिसर नॉर क्लर्क, पी यहाँ नहीं है देखो, पी यहाँ नहीं है, अगर पी को यहाँ लिखा तो 1 2 3 4, ऊपर क्यों नहीं लिख सकते, तो पी को ऊपर ही लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ आया क्यू, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी पी यहाँ क्यू यहाँ। ओके देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन आर एंड एस, आर एंड एस के बीच में 2 डेजिग्नेशन। आर टू यस, ओके। आर इज सीनियर टू यस, आर सीनियर है यस से, यानी कि आर यहाँ लिखा तो 1 2 यस यहाँ आ सकता है, आर यहाँ लिखा तो 1 2 यस, यानी कि 2 2 3 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। आर इज अ जनरल मैनेजर और डायरेक्टर, अब देखो आर इन दोनों में से ही एक हो सकता है, इसमें आर यहाँ आएगा तो 1 2 यस यहाँ आएगा, इसमें आर यहाँ 1 2 यस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मोर देन 2 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू के बीच में मोर देन, अब देखो टी यू के, यू को यहाँ लिखा तो 2 डेजिग्नेशन आ रहे हैं, टी यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, टी यहाँ यू यहाँ, लेकिन टी यू में हमें पता नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। यू इज वर्किंग एज अ डेजिग्नेशन ऑफ द क्लर्क, यू क्लर्क है तो टी यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो बच गया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग एज ऑफिसर, ऑफिसर कौन है, क्यू। नेक्स्ट whose designation is just above yes designation, the one who is a manager, okay, the one who is designation officer, sorry, v यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। हाउ मेनी डेजिग्नेशन बिटवीन पी एंड वी, पी एंड वी के बीच में कितने डेजिग्नेशन है, ओके। नेक्स्ट देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू वी, वी से रिगार्डिंग वी इज अ मैनेजर करेक्ट है। द पोजीशन विच इज जस्ट अबाउट वी इज अ टी पोजीशन, ये भी सही है। टू द डेजिग्नेशन बिटवीन अ पी एंड वी, ये भी सही जा रहा है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ऑन विच पोजीशन डज आर वर्किंग, आर कहा, जीएम जनरल मैनेजर। ओके, टी से ई तक दोनों साइन लेके जाना है तो आइदर और बनेगा। देखो टी से यस गया, टी से ए तक गया, ए से ओ, ओ से यल, और यल से ई, यानी कि इसका आइदर और बन रहा है। देखो जी से पी सिंगल साइन, जी से बाहर नहीं निकल सकता। पी से जे, पी यू आई आई, आई से जे तक जा सकता है, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। डी डब्ल्यू सिंगल साइन लेके जाना है। डी से यम, नहीं डी से इस साइड नहीं निकल सकते। आर से यम तक सिंगल साइन लेके जाना है, आर से भी बाहर नहीं निकल सकते। नाइदर, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। ओके, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, next. Certain number of people are sitting in a row facing towards the north. North, X is sitting second from the right end of the row. अब देखो X second from the right end है। एक ओके ओके ओके, 5 person are sitting between yes X and P, 1 2 3 4 5। यहाँ आया P, P is sitting third to the right of X and P. C is sitting immediate right of P. C is sitting immediate right of P. E is sitting third to the right of C. 1 2 3, यहाँ आया E. 7 person are sitting to the left of E. 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आया 7, ये वाला कंप्लीट हो गया। Now, A is sitting at one of the extreme end but not sitting immediate right of X. A extreme end पे है लेकिन X के immediate right में है। T is sitting at eighth to the right of A। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आया T। ओके ओके ओके, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। ओके, Y is sitting second to the right of T। Y यहाँ आया। 4 person are sitting between Y and R। 1 2 3 4, यहाँ आया R। Who is sitting at the extreme left end? A। How many seats are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड टी? सी। 1 2 3 3 person। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर? आर के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठ रहे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम द राइट एंड? 1 2 3 4, फोर्थ। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर, ये कर सकते हैं। देखो पी ए जी आई एन ए टी ई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये वाला नहीं हो रहा है। ए बी बी, बी सी डी ई एफ जी, जी एच आई जे के एल आई जे के एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई एफ, बी सी नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स में ई एफ जी एच आई जे के। ओके, 1 बन रहा है देखो इसका। फिर देर आर 7 persons ए बी सी डी ई एफ जी आर, दे आर गोइंग टू मार्केट टू द परचेस सेम सम आइटम ओनली। ओके, इसका कितना लोग बोला है? 7 मीन्स 6 से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या क्या दिया है। दे आर गोइंग टू मार्केट, ओके, ओनली 3 person रिच बिफोर डी, डी के पहले 1 2 3, डी यहाँ आ गया। ई रिच बिफोर एफ, ई रिच बिफोर एफ एंड जी, एंड जी यानी कि एफ एंड जी के पहले ई आ रहा है। बट यफ इज नॉट लास्ट पर्सन, यफ यहाँ नहीं आएगा। जी रिच्ड बिफोर यफ, यानी कि ई पहले, उसके बाद जी, उसके बाद यफ। ए रिच बिफोर सी, अब देखो क्या दे, ए रिच बिफोर सी बट आफ्टर डी, ए आफ्टर डी है। डी के बाद यहाँ ए यहाँ सी आ सकता है, यहाँ ए यहाँ सी आ सकता है, यहाँ ए यहाँ सी आ सकता है। सी इज नॉट लास्ट पर्सन, सी अगर लास्ट में नहीं है तो डी के बाद यहाँ ए यहाँ सी आ जाएगा। और यफ यहाँ नहीं है तो यफ अगर यहाँ लिखा तो जी, यफ यहाँ लिखा तो जी यहाँ, और ई यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला सही जा रहा है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 2 person। नेक्स्ट देखो, हु रिचेस मार्केट इमीडिएटली आफ्टर ए, कौन जा रहा है? सी। हाउ मेनी पर्सन रिचेस मार्केट बिफोर एफ, एफ के पहले 2 लोग, बिफोर एफ बोला है। ओके, 2 लोग। नेक्स्ट देखो क्या क्या दिया है। 1 2 3 4, कौन सा है? इफ इट इज पॉसिबल, पहले ब्लड रिलेशन बनाते हैं, ये वाला गंदा होगा। 3 जनरेशन ऑफ द पीपल लिव टुगेदर, देयर आर 12 मेंबर्स। अरे बाप रे, 12 मेंबर से वेंट टू द पिकनिक। कौन से 3 जनरेशन है? देखो आर एंड क्यू आर द किड्स ऑफ टी एन एस।
टी और यस की शादी हुई है, इनके किड कौन से आर एंड पी एंड क्यू आर द किड्स ऑफ सॉरी आर एंड क्यू आर द किड्स ऑफ टी एंड यस। आर एंड क्यू, यहाँ सॉरी यहाँ क्यू। He who is the father-in-law of W, he is the father-in-law of W. W is paternal uncle of R. R का पैटर्नल अंकल कौन है? V है। V is the paternal uncle of R. R का जो फादर है उसका भाई कौन है? V है। He has a son and daughter. T को एक सन है एक डॉटर है, वन वन ऐसा है, एक सन होगा एक डॉटर होगी इसमें से। P is the husband of O। देखो P क्या है? हस्बैंड है। O का ओ हो गई वाइफ। ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। क्यू की डॉटर ओ, यहाँ आ जाएगा पी। और कुछ नहीं मिल रहा है। ओ इज डॉटर ऑफ क्यू। यम इज द ब्रदर ऑफ यन। यम ब्रदर ऑफ यन, ये भी नहीं है हमारे पास। यम इज द ब्रदर ऑफ यन। लाइक आर इज मैरिड टू यू। आर की शादी हुई है यू के साथ। यू का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। फादर ऑफ यन इज यू। फादर ऑफ यन इज यू। यन का फादर यू है ऐसा बोला है, यन का फादर यू है, तो आर ये हो जाएगा। और ये एक मेल एक फीमेल बोला था तो ये ऐसे हो जाएगा। फादर ऑफ यन इज यू। यू हैज ओनली वन डॉटर। यू को एक डॉटर है ऐसा बोला है, एक डॉटर है ऐसा बोला है। यस इज द फादर इन लॉ को यू। यू का फादर इन लॉ अगर यस है तो ये हो जाएगी मदर इन लॉ। यस यानी कि आर का, यहाँ देखो आर का फादर का भाई वी बोला है तो वी यहाँ आ जाएगा। वी यहाँ आएगा तो वी के नीचे कोई तो आएगा और उसकी शादी डब्ल्यू से हुई है ऐसा होगा। देखो और यस इज द फादर इन लॉ को यू। यस इज द फादर इन लॉ को यू। डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ एक्स। डब्ल्यू वाइफ है किसकी? एक्स की, तो एक्स इसका बेटा हो जाएगा। उसके बाद और कुछ दिया है क्या? पीओ। यम एंड यन दिया है, और यम अगर मेल दिया है तो यन एग्जैक्ट फीमेल हो जाएगी। ये ऐसा बन रहा है देखो। फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टन। देखो क्यू पी ओ एम एन। क्यू किधर है? इधर। पी ओ एम एन। पी ओ एम एन। अब देखो ये थर्ड जनरेशन में है, बाकी क्यू ऊपर है। अब जो डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। डब्ल्यू रिलेटेड टू टी कैसे है? डब्ल्यू इज, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कजिन तो नहीं, ग्रैंड डॉटर नहीं, नीस नहीं, सन इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। देखो डब्ल्यू टी की डॉटर इन लॉ हो जाएगी। हाउ इज यन रिलेटेड टू यस? यन रिलेटेड टू यस बोला है। यन इज द नेफ्यू, सॉरी नीस हो जाएगी देखो, सॉरी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर हो जाएगी सॉरी। यन रिलेटेड टू यस क्या बन जाएगी? ग्रैंड डॉटर बन जाएगी। अब एक बच्चा है, 3 मिनट है हमारे पास, हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ इट्स पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड वन टू। अब देखो अगर 4 वर्ड का मीनिंगफुल बोला है तो मैक्सिमम टाइम वो सॉल्व मत करो, वो गलत होने के चांसेस है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। देखो देखो क्या हो सकता है। फर्स्ट लेटर ए है, सेकंड लेटर आर है, सेवंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 ई है, और एट लेटर सी है। अब इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाने पहले देखते हैं क्या हो सकता है। ए से, ए आर ई सी, रीड, री, री नहीं बन रहा है। यहाँ देखो केयर बन रहा है, देखो सी ए आर ई, केयर एक तो बन रहा है मुझे, एक तो मिला। अब देखो आपको कुछ मिल रहा है क्या इसमें? 2 मिनट है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़े क्या? क्वेश्चन पढ़ते देखो। देन विच विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। फर्स्ट लेटर वर्ड का क्या होगा? सी होगा। अब देखो इसमें ऑप्शन में सी नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक तो वर्ड बन रहा है, मोर देन वन वर्ड बन रही है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में सी नहीं है, इसका मतलब मोर देन वन वर्ड। केयर तो सही से वर्ड बन रहा है। अब देखो मार्क एक्स इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, यम इफ मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म्ड, यानी कि यम, ये गारंटेड सही होगा। मुझे देखना था थोड़ा सा इसमें जो मैंने ये किया था सिलोग वाला। नो कैपेसिटी टूल, ओनली a few watches are इलेक्ट्रिक। देखते हैं, पता नहीं, फिर से एक बार नहीं सॉल्व कर सकते। सबमिट कर दें। ओके, गुड 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 गुड। आपको दिख रहा है क्या परसेंटाइल? 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आ गए देखो, यानी कि कंप्लीट अच्छे से सॉल्व हुआ है। यानी कि आईबीपीएस क्लर्क
के पेपर इतने भी ज्यादा टफ नहीं होते, लेकिन यहाँ आपको क्या देखना चाहिए इस टेस्ट में, मैंने ब्लड रिलेशन वाला एंड में छोड़ा। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपको ब्लड रिलेशन एंड में ही करना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन, सचमुच ब्लड रिलेशन धोखा दे सकता है। मैंने देखा है ऐसे, मेरे एग्जाम में भी हुआ है ऐसे। ब्लड रिलेशन कैसे भी घुमा के देता है, यानी कि यहाँ देख सकते हो ब्लड रिलेशन में इसका रिलेशन पूछा था डब्ल्यू। डब्ल्यू देखो, टी, यहाँ टी से डब्ल्यू कहाँ है, फिर इसका पूछा था यस से या एन से, यानी कि ये बहुत लंबा रिलेशन और कैसे भी घुमाते हैं ब्लड रिलेशन को। तो ब्लड रिलेशन को आपको एंड में करना है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आपको मैंने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम ट्राई करो कि सॉल्व मत करो, यानी कि अगर हो रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है गारंटेड है तो ही करो, अगर नहीं हो रहा है तो मत करो, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो अब देखो और क्या है इसमें, एनालिसिस में कुछ है क्या? एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी एग्जाम ही सब इजी था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहिए वो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।